डिफरेंस नजर आता है। फिर आप देखिए कि मियां साहब आज जब पेशी पर आए हैं तो पूरा उनके साथ एक लाओ लश्कर था, बहुत सारी तादाद में कारकुनान, बुकला वगैरह वगैरह सब लोग मौजूद थे। इस तरह का उनका पूरा आमद का मंजर था कि जब वो तशरीफ लेके गए हैं यहाँ से तो गमले टूटे हुए नजर आए। और जब इमरान खान साहब अपने कारकुनान के हमरा आते थे तो एक हंगामा मच जाता था। अदालत को भी बहुत एतराज होता था कि वो अकेले क्यों नहीं आ रहे, उनके साथ जत्थे क्यों आ रहे हैं, लोग क्यों आ रहे हैं। मीडिया के ऊपर भी एक हाहाकार मच जाती थी कि हाँ भाई इमरान खान जत्थे लेके आ गया, इमरान खान बंदे लेके आ गया, ये वो कितना शोर मचाया जाता था। बल्कि हर पेशी के ऊपर इमरान खान के जाने के बाद एक नई FIR इस बात के ऊपर काट दी जाती थी कि जी इमरान खान आए, कारकुन आए, उन्होंने तोड़फोड़ की, ये किया वो किया। बल्कि हद तो यह है कि दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे 780A के तहत। आज मियां साहब आए कारकुनान के साथ, गमले भी तोड़ के गए। आज तो कोई दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, आज तो किसी को कोई तकलीफ ना हुई कि भाई क्यों वो ज्यादा लोगों के साथ तशरीफ लाए। तो ये एक डिफरेंस आपको नजर आता है मुनाफकत का, अदालतों में भी और मीडिया में भी, कि जो इमरान खान साहब के बात बे बात हर बात के ऊपर किस तरह से खेलते हैं, बाकायदा एक मुहिम चलाते हैं, और नवाज शरीफ साहब को कैसे कवर अप मिलता है, ये सारा आपको इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। तो ये मुनाफकत काफी खुलकर अब बयां हो चुकी है और इसके बाद मजीद अब इसमें कुछ कहने की गुंजाइश